राम राम जी आप सभी को। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ रहे होंगे। और अभी क्या है, काफ़ी धूप बढ़ रही हैं तो गर्मियों की छुट्टियाँ हो रही हैं। तो ये गर्मियों की छुट्टियाँ जब 21 से बच्चों की स्टार्ट हुई तब का ये जो क्लिप है ये तब से मैं ऐड करती जा रही थी, बिकॉज़ मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे रेगुलरली बेसिस पे स्कूल जाना पड़ रहा था। रेगुलरली स्कूल जा रहे थे हम लोग, और देवांश की छुट्टियाँ हो गई थी तो वो दादू के घर चला गया। तो मैंने वो जब गया उससे पहले वाले दिन बनाए थे छोले, सॉरी राजमा और चावल, और बस थोड़ी सी रोटियां बनाई थी। और फिर मैं उसको लेके थोड़ी देर ऐसा ही खिलाने के लिए पार्क ले गई खिलाने के लिए, और फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह कराया। और अभी क्या है कि मैं आपको कुछ बताऊं कि भाई अभी नौतपा जो चल रहा है, अभी जो सीज़न है वो नौतपा का चल रहा है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो भीषण गर्मी है वो 50 के अराउंड जो हमारे टेम्परेचर है वो पहुंच गया है। आप भी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपके वहाँ कितना टेम्परेचर है। और एक्चुअल में कुछ लोग बोलते हैं कि अभी नौतपा चल रहा है। हाँ, तो नौतपा में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट्स का इंटेक करना है, जैसे और पानी ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना है। मीन्स जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना ही पानी लेना है। और ये जो नौतपा वाला जो टाइम है ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर नौतपा नहीं होगा तो जो हमारी जो टिड्डी वगैरह जो आती हैं, जो फसलों को ख़राब कर जाते हैं, उनके जो अंडे होते हैं वो इसी के कारण जो नौतपा वाला दिन आते हैं, ये 9 दिन इन्हीं में नष्ट होते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था। और फिर इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप अपनी गर्मियों में अपनी सेहत का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें। लस्सी, छाछ, दही, ये सारी चीज़ें अपनी जो डाइट है उसमें फ्रिक्वेंटली देते रहें। और इन चीज़ों को अगर आप लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आप जो गर्मी का मौसम है उससे बचे रहेंगे। और यहाँ हम लोग जिस दिन देवांश के दादू के घर जा रहे थे उस दिन की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बनाए थे आराम से अपने जो आलू के पराठे हैं, बिकॉज देवांश जिद कर रहा था, वरना मैं गर्मियों में पराठे ऑयली चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। और आपने देखा भी होगा व्लॉग्स में कि मैं ये सब चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। और क्योंकि उस दिन जाना था देवांश के दादू के घर, तो हम लोग 3 बजे निकले थे, क्योंकि मैं जो हमारे यहाँ से कैंपस से बस जाती है सीधी में डायरेक्ट मेरे गांव की, तो मैं वहाँ से उस बस में जाने के लिए निकली। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि वो बस उस दिन जा ही नहीं रही थी, बिकॉज कॉलेज की छुट्टी थी। तो मैंने यहाँ देवांश के लिए आलू का रायता वगैरह जो भी था मैंने बनाया। और उसके बाद मैंने जो कपड़े वगैरह हमारी जो पैकिंग करनी थी जो घर जाने के लिए, ससुराल जाने के लिए, मीन्स कुछ सूट ऐसे होते हैं जो ससुराल में पहन सकते हैं, तो वो सारे जो सूट्स वगैरह थे वो सारे मैंने अपने तैयार किए। फिर हम के घर, और यहाँ मैं वेट कर रही थी। और फिर मैं फाइनली अपने घर देवांश के दादू के घर पहुँच चुकी थी। और जो मेरे जो साथ गुड़िया है मेरे देवर की है ये गुड़िया, और ये मेरे साथ खेलने लग गई थी। तो एक्चुअली क्या है कि जब मैं फैमिली के साथ होती हूँ तो मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इवन घर में मतलब एक बंदा है वो फ़ोन को ऑन करके घूम रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मुझे थोड़ा फ़ोन लेके घूमना, क्योंकि हमारी जब हम लोग ससुराल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो कुछ लोग की अलग ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। और मैं हमेशा जो बच्चों के साथ बिल्कुल एकदम से बच्चों जैसा ज़िंदगी जीना पसंद करती हूँ, वो बच्चों जैसी हो जाती है। मुझे जो इधर उधर की बातें हैं उनमें थोड़ा कम ही बनाओगी। और यहाँ मेरी गुड़िया है वो जो है चाय बनाने के लिए चल पड़ी थी। कभी चाय बनाना है उसको, कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ बनाना है। एक्चुअल में बच्ची है वो छोटी, तो उसको इतना नॉलेज नहीं है। तो वो गैस के लाइटर को बार बार में चला चला के देख रही थी कि हो रहा है, काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए बच्चों में एक क्रिएटिविटी देखी, वो अपनी जो मदर को देखते हैं, अपनी दादी मम्मी जिनको भी देखते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, मतलब कुछ चीज़ें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी बच्चे को वो कोई भी काम करे तो अगर मीन्स हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे अच्छे। जैसे मान लो हम लोग सुबह सुबह किसी को प्रणाम करेंगे, राम राम करेंगे, तो ये बच्चा वही सीखेगा। और हमें जो बच्चों की जो अच्छी आदतें हैं वो हम पेरेंट्स को देख के बनती हैं।
आप कभी भी देखना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जब बच्चा जो होता है वो अगर घर में बैठा है तो हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, हमें चाहे उस बात में ध्यान हो या ना हो, बच्चों को ज़रूर होता है। तो अब अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों में आप इंगेज कीजिए। और यहाँ मैंने देवांश को काट के लिए मैंगो, और मैं अपने लिए ले आई थी नमकीन और भुजिया मिला के, और देवांश के लिए मैंगो कट करके दे दी। और ये अभी दूसरा मैंगो खाने की और जिद कर रहा था तो मैंने उसको एक और मैंगो काट के दिया। बिकॉज़ अभी जैसे आम का सीज़न है तो मैंगो मेरा पर्सनल फेवरेट है। और आप लोग भी मुझे बताना कि आप में से किस किस का मैंगो फेवरेट है। देवांश को ये वाला मैंगो खट्टा लग रहा था, लेकिन मुझे मैंगो अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं उस दिन डाल के आई थी वोट। एक्चुअली हमारे गांव में मैं वोट ही डालने के लिए आई थी। मेन रीज़न तो वोटिंग का था, क्योंकि ये हमारी एक ये जिम्मेदार नागरिक होने का जो हमारा ड्यूटी है वो हमें पक्का निभाना पड़ता है। तो मैं यहाँ वोट डालने के लिए आई थी। तो फिर मैंने सोचा कुछ दिन अपने घर में यहाँ रहूँगी और रेस्ट करूँगी। सुबह सुबह मैं निकल जाती थी अपने स्कूल के लिए। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वो जो है वोट डाली है। एक्चुअली मैंने तो भाई अपना जो इस मतदान का जो दान था उसमें मैंने अपना प्रॉपरली जो वर्क है वो अपना जो योगदान था वो मैंने दिया। और ये मेरे ससुराल का घर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि मटके का पानी पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मटके में पानी रखा जाता है। मैं फ्रिज वगैरह का पानी अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। और जिस बंदे को साइनस की प्रॉब्लम होती है उसको फ्रिज वगैरह का पानी अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। तो फिर मैं यहाँ बाहर मटका रखा हुआ था, वहाँ से पानी पी के मैं घर के अंदर गई। और अंदर जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत देर अपना रेस्ट किया, अपने बच्चों को देखा, थोड़ा होमवर्क वगैरह कराया। और यहाँ दादा दादी के पास आ गई मैं। फिर हम लोग यहाँ बैठ के कि ये टाइम लगता है। मैं दादा को बता रही थी कि इसकी जो नाक है उसको फुंसी होगी। तो दादा जो देवांश के दादा थे उनको भी हल्का सा पेट मरवा नाम है, उसका पत्ता नाक में लगाया तो उसके बाद ठीक हो गया। सास बना के ले आई थी चाय, क्योंकि कभी मैं बना लेती हूँ, कभी मम्मी बना लेती है, कभी मेरी देवरानी बना लेती है। ऐसा कोई हमारे घर में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहू ही चाय वगैरह बनाएगी। तो मम्मी ने बना ली थी तो वो हमारे सबके लिए ले आई थी, क्योंकि मम्मी जल्दी उठ गई थी। और यहाँ मैं अगले दिन की ये क्लिप अगले दिन की, क्योंकि इस दिन मैं स्कूल जाके आई थी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। फिर मैं शाम को जैसे ही वहाँ बच्चों को नहला रही थी, फिर मैंने अपना खाना वगैरह बनाना रख दिया था। तो माँ उनको थोड़ा मतलब मैंने बोला था कि आप लोग नहला दो। मैंने देवांश को पहले नहला दिया था, ये गुड़िया को यहाँ नहाने के लिए बिठा दिया था। तो एक बंदा क्या होता है यहाँ पर उसको देख रेख में बैठना ही पड़ता है। और मैं यहाँ ज़्यादा वो कर नहीं रही थी कि भाई मुझे इतना मतलब। फिर वो देवांश को दोबारा से नहाने के लिए रेडी हो गए कि मुझे दोबारा से फिर नहाना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है माँ, इसको भी नहलाने के लिए बिठा दो और तब तक मैं इसको कपड़े पहना दूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपना जैसे क्या होता है कि हमारे घर में ऐसा काम बटा हुआ नहीं है कि भाई आपको ये करना है, मुझे ये करना है। तो हम लोग सब लोग क्या करते हैं, मिल बांट के काम करते रहते हैं। फिर मैंने क्या किया, अपना जो रात का डिनर था उसकी तैयारी में मैं लग गई। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि अब मैं क्या करती हूँ, मैं आटा लगा देती हूँ। एक्चुअली क्या है, मुझे चूल्हे पर रोटियाँ सेकनी नहीं आती। तो फिर मैं देखा तो कि माँ तो वही पूजा कर रही है और मैं आटा लगाने के लिए बाहर आ गई। तो फिर मैंने आटा लगाया और आटा वगैरह लगा के रेडी किया। तब तक माँ ने पूजा कर ली। तो फिर मेरे साथ साथ ये गुड़िया भी और मैं क्या करती हूँ, रोटियाँ बेल देती हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हे पर सेकनी नहीं आती, क्योंकि मैं गैस भी बनाती हूँ। और गैस में वहाँ अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और ऊपर से पापा को क्या रहता है कि भाई आई है तो मतलब थोड़ा रोटियाँ खा लूँ मैं। तो माँ को मैंने बोला कि माँ चलो मैं है ना फटाफटा से है ना बेल दूँगी, आप लोग अपना रोटियाँ सेक देना। और यहाँ हम लोगों ने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, वो खाई। और फिर ये क्लिप शायद अगले दिन की है या पता नहीं, मुझे सुबह की है क्योंकि मुझे ध्यान नहीं। हाँ, ये क्लिप शाम की ही है, उसी दिन की, क्योंकि हमारा लस्सी राबड़ी जो होती है वो निकल रही थी फ्रिज से, क्योंकि हमें
ऐसा हो गया था कि चलो भैया आज तो राबड़ी खाऊंगी, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना किसी को नींद ना आए, तो अगर हमारे राबड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है गर्मियों में, और उसको पीने के बाद इतनी भयानक वाली नींद आती है। तो फिर मैंने यहाँ पे राबड़ी का यूज़ किया, मतलब कंज्यूम किया उसको, मैं डाल के लाई और एकदम से फ्रेश फील, वो अच्छी नींद आती है बिल्कुल राबड़ी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर व्लॉग जो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और क्या है कि आपकी इसी के कारण मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं वीडियोस रेगुलरली बेसिस पे डालूँ। और अभी क्या है कि मैं मायके आई हूँ, तो मतलब वहाँ ससुराल में मुझे फ़ोन इतना ऐसा चलाना अच्छा नहीं लगता था, और अब जब मैं मायके में आ गई हूँ तो अब मैं डेली एक व्लॉग जो है पोस्ट किया करूँगी, और शायद 3 बजे या फिर दिन में 12 बजे तक आपके पास एक व्लॉग जो है वो आता रहेगा। और तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखना। और यहाँ मैं घर पे आ गई थी, फिर अगले दिन जूस देवांश के दादा की घर जाना था मायके, तो हम लोग देवांश के दादा के घर 5 to 6 डेज रुक के आ गए थे।